हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट किया है। आज हम नया ऑपरेटिंग कॉस्ट सीखने वाले, वो है होटल का। होटल का ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे होगा वो सीखेंगे। अब होटल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे होटल्स यानी कि खाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे रहने वाला होटल है। समझ में आया? ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। रिलैक्स होटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम, म्हणजे वाघाचे पंजे। अच्छा बोलो क्या है, बोलना छोटू बोल 100 सिंगल रूम म्हणजे तेरे को आइडिया रहेगा, इसके लिए पूछ रहा हूँ। तो डबल का है, बोल डबल वाला बोल। सिंगल का बोल रहा तो नहीं बोल रही है, डबल का रहेगा आइडिया बोल। जिसमें 2 लोग रहते हैं और सिंगल में तो तू सिंगल में कभी गई नहीं रहेगी, गई है? वेरी गुड, तेरे को समझा कुछ, तेरे को सब समझता है। ध्यान दे, एक रिलैक्स होटल है, कैपेसिटी कितना है 100 सिंगल रूम का, और कितने डबल रूम है 20 डबल रूम्स है एक होटल में। सिंगल रूम मतलब एक लोग के रहने के लिए 100 रूम्स है और 2 लोग को रहने के लिए 20 रूम्स है। ठीक है, आगे दिया एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ बोथ सिंगल एंड डबल रूम इज एक्सपेक्टेड टू बी 80% थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 डेज। ईयर बोला तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करता, यहाँ पे डेज बोल दिया है तो यहाँ पे मंथ की जगह पे डेज लेना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब उसने बोला क्या यहाँ पे कि मेरे होटल में अगर पूरे साल की बात करूंगा तो कैपेसिटी जितना है उसका सिर्फ 80% ही ऑक्यूपाई होता है। 100 सिंगल रूम का 80% बोले तो 80 रूम ही ऑक्यूपाई होता है। 80 इंटू पूरे साल का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सिंगल रूम का साल भर में ऑक्यूपेंसी पता चल जाएगा। और इधर 20 है, 20 का 80% मतलब 16 इंटू 365 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिलेगा सिंगल रूम का ऑक्यूपेंसी पूरे साल का, डबल रूम का ऑक्यूपेंसी पूरे साल का। तो यहाँ पे सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी निकाल रहा हूं 100 का 80% इंटू 365, कितना आया साल भर में 29,200 रूम्स ऑक्यूपेंसी। समझा? डबल रूम की बात करूंगा तो 20 इंटू 80 इंटू 365 5480 डबल रूम ऑक्यूपेंसी पूरे साल का। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से मैंने ये कैलकुलेट किया, ये वर्किंग में बना दिया। समझा? क्लियर? अब आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, द रेंट फॉर डबल रूम। डबल रूम का जो रेंट है उसके बारे में बोला है, हैज बीन फिक्स्ड एट 125% ऑफ रेंट ऑफ सिंगल रूम। मतलब जो भी आप सिंगल रूम का रेंट चार्ज करोगे उसका 125% रेंट डबल रूम का है। द रेंट फॉर डबल रूम has been fixed at 125% of rent of single room. The cost are as under. अब ये भाई साहब को अपन जब अपने को रेंट मिलेगा तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं क्या? नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अपने को कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, कैलकुलेट करने बोला है रेंट चार्ज फॉर सिंगल एंड डबल। रेंट ही कैलकुलेट करना है, दिया ही नहीं मतलब वही फाइंड करना है कि सिंगल रूम का रेंट कितना आएगा, डबल रूम का रेंट कितना आएगा। जो भी सिंगल रूम का रेंट आएगा उसका 125% रेंट डबल रूम का रहेगा पर डे, इन सच अ वे दैट होटल अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हायर चार्ज ऑफ द रूम। मतलब जितना चार्ज करेगा उसमें 20% हमारा प्रॉफिट है। इन शॉर्ट प्रॉफिट ऑन सेल्स। मैंने अगर 1000 रुपए का रूम बेचा है तो 1000 रुपए में मेरा 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये समझने गए। ओके, चलिए जो जो कॉस्ट दिया वो लिखते जाता हूं। टेबल बनाए, बनाने की जरूरत नहीं, बनाओगे तो भी चलेगा। वेरिएबल और फिक्स या तो सब इकट्ठा लिखोगे तो भी चलेगा, एक साथ पूरा खर्चा लिखेंगे तो भी चलेगा, या वेरिएबल और फिक्स, क्योंकि जब वेरिएबल फिक्स दिया तो इसके लिए वैसा बनाया गया। तो वेरिएबल सिंगल रूम का खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट एक्सपेंसेस 220 रुपए
पर डे, एक दिन का, 365 दिन का कितना, और 365 दिन में कितने रूम चले, तो मेरे को मालूम है यहाँ पे 365 दिन में मेरे रूम्स कितने हुए, 29,200 इंटू 220 कर दूंगा। समझ में आया? तो 365 क्यों करूंगा, मैं ऑलरेडी 365 से मल्टीप्लाई कर चुका ना यहाँ पे, तो डायरेक्टली आ गया ना वहां पे आंसर। डबल रूम का कितना है पर डे, ऑलरेडी मैंने डबल रूम का भी रेंट कितना दिन चलने वाला है साल भर में मालूम कर लिया है? इधर 5840 है। अच्छा, तो यहाँ पे करेक्शन करना, 5840 आ रहा है, करके चेक करो। 20 इंटू 16, सॉरी 16 इंटू 365, 16 इंटू 365 करो, कितना आ रहा है? 5840 आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे टाइप हो गया, 5840 आ रहा है, इंटू 350 करो, 20,14,000। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। फिक्स कॉस्ट 120 रुपए पर डे, फिक्स में डाल दिया। 120 कितने सिंगल रूम के लिए? 29,200 बराबर। डबल रूम का कितना बोला है? डबल रूम का 250 रुपया, 5840। और कोई खर्चा है क्या? मतलब मेरा टोटल एक्सपेंसेस यही है, इसका 84 और इसका 49, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आ रहा है 1,34 लाख। ऐड करके चेक करना, 34,32,000। समझा ये? नहीं बाकी बेटा यहां समझा। अब इसमें हमारा प्रॉफिट कितना ऐड करने वाले हैं? 20%। तो कुछ बेवकूफ लोग ऐसा रहेंगे जो करेंगे विधि 1,34,32,000 इंटू 20/100 ऐसा करेंगे। किया क्या? नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% हायर चार्जेस, मतलब ऑन सेल्स बोला है, तो मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बात समझा? तो सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स है, मतलब ये 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो ये कितना है? समझ में आया? तो 1,34,32,000 कितना परसेंट है? तो प्रॉफिट 20% कितना? मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 33 लाख। समझ में आया? लॉजिक क्लियर? इसमें ऐड करूंगा तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब मैंने इतना रेंट चार्ज किया है, दिस इज माय रेंट। होटल में रूम दूंगा तो भाड़ा लूंगा, वही मेरा रेंट हुआ ना। सिंगल रूम का वेरिएबल का खर्चा, सिंगल रूम का फिक्स खर्चा, डबल रूम का वेरिएबल खर्चा, डबल रूम, दोनों खर्चा मिला के प्रॉफिट ऐड करके मेरे को इतना खर्चा आ रहा है। ये समझा? अब आ जाता हूं मेरे कैलकुलेशन पे। रेंट, रूम वाइज रेंट, सिंगल ऑक्यूपेंसी कितना था? बराबर है 29,200 इंटू 1 रुपये मैंने पकड़ा, 1 रुपया रेंट पकड़ रहा हूं। कितना पकड़ रहा हूं? 1 रुपया। तो इसका कितना वैल्यू होएगा पर डे के हिसाब से? लेकिन यहाँ पे डबल का क्या हो जाएगा? 125। तो 1 रुपए का 125 मतलब 1.25 ही आएगा। तो 5840 इंटू 1.25 कितना हो गया इसका रेंट? टोटल कितना खर्चा हुआ पर डे का? समझ में आया? हाँ। अब मैंने क्या किया, क्या निकाला यहाँ पे? रूम वाइज रेंट। टोटल रेंट का खर्चा कितना आने वाला है पूरे साल में? 36,500, इतना रेंट। जबकि मैंने कलेक्ट कितना किया है? तो रेंट पर डे पर सिंगल रूम विल बी 1,67,90,000 डिवाइड बाय 36,500। तो सिंगल रूम का रेंट कितना पड़ेगा मेरे को? अगर सिंगल रूम का रेंट 400 है तो डबल रूम का कितना आ जाएगा? 125%। तो 400 का 125% मतलब 500 रुपए। टेक्स्ट बुक में इधर करेक्शन है, लिखा है सही है, बट 550 क्या हो गया बेटा? 400 नहीं आ रहा है? नहीं। कितना आ रहा है? 460 आ रहा है। तो फिर इधर 460 रहेगा, तो इधर 460 आ जाए। हाँ, तो करेक्शन होगा। फिर 460 का 125% निकालो, 575। समझा? करेक्शन। यहाँ पे करेक्शन है, 400 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 460 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 460, उसका 125% निकालोगे 575। तो करेक्शन है, कर लेना। बट कंसेप्ट क्या है समझ में आ गया?
खर्चा लिया, प्रॉफिट ऐड किया, और हमने ये जो कैलकुलेशन है होटल में हर सम में करने का, इसका टोटल निकालने का, और फिर बाद में जो खर्चा है उससे डिवाइड करो, सिंगल रूम मिलेगा, और फिर डबल रूम का जितना परसेंट बोला, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई डबल रूम में इतना चार्ज कर दिया, सिंगल का इतना कर दिया, यही आने वाला है। कंसेप्ट क्लियर हुआ इस सम का? और एक सम लेता हूं, सेम सिमिलर नेचर का, ये ध्यान देना, सब क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट कंसेप्ट वही है। एलिगेंट होटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम एंड 20 डबल रूम। निकिता, सिंगल रूम कितना? अपने काम का नहीं है। डबल रूम कितना? 20। इट हैज अ स्पोर्ट्स सेंटर विथ स्विमिंग पूल। जरा ध्यान देना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ध्यान दे। एक होटल है, उसमें 100 और 20 रूम्स है, उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेंटर भी है स्विमिंग पूल के साथ, विच इज ऑल्सो यूज बाय पर्सन अदर देन रेसिडेंट ऑफ होटल। मतलब ये है कि मेरे होटल में मैंने एक स्पोर्ट्स सेंटर भी रखा है, एक स्विमिंग पूल भी रखा है, तो जो होटल में आते हैं भाड़े पे रहने के, वो स्पोर्ट्स सेंटर यूज करते हैं, वो स्विमिंग पूल यूज करे। लेकिन उसके अलावा जो होटल में नहीं भी रुकते ना, मैं उनको बोलता हाँ आके स्पोर्ट्स सेंटर यूज करो, लेकिन मैं उससे क्या करता रहेगा, चार्जेस लेता रहेगा। देखो दिया है क्या, द होटल हैज शॉपिंग आर्केड ऑल्सो। भाई स्पोर्ट्स सेंटर है, स्विमिंग पूल है, और शॉपिंग सेंटर भी है होटल के अंदर ही। तीन चीज हो गया। एट अ बेसमेंट एंड अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एट अ रूफ टॉप। इस होटल में बहुत सारी चीजें, 5 स्टार होटल होगा, रूम्स तो ही है, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेंटर है, उसके अलावा स्विमिंग पूल है, उसके अलावा शॉपिंग आर्केड है, उसके अलावा रेस्टोरेंट है खाने वाला रूफ टॉप के ऊपर। मतलब ये बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? आगे दिया क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एवरेज ऑक्यूपेंसी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले सम में भी था कि भाई 100 था लेकिन ऑक्यूपेंसी 80 था, तो सिंगल रूम डबल रूम का कैलकुलेशन करना ही है। तो यहाँ पे एवरेज ऑक्यूपेंसी कितना है, कितने दिन के लिए, किसके बारे में बोला है, खाली ऑक्यूपेंसी बोला है, मतलब हम दोनों के लिए अजम्पशन वही लगाएंगे जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक। आगे दिया है करंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सिंगल रूम का खर्चा, डबल रूम का खर्चा वेरिएबल में, फिक्स का सिंगल रूम का खर्चा, डबल रूम का खर्चा, जो अभी अपन ने चार्ट बनाया था। तो अगर ये मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉस्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते, एवरेज सेल्स पर डे रेस्टोरेंट। होटल और रेस्टोरेंट दो अलग चीज हो गया, तो ये रेस्टोरेंट मतलब जो मैंने रेस्टोरेंट रूफटॉप पे खोला उसके बारे में। एवरेज सेल्स पर डे ऑफ द रेस्टोरेंट इज 1 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एट 30% एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 लाख। ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, होटल की बात नहीं कर रहा है। जब मैं होटल का कॉस्ट कर रहा हूं तो यहां तक होटल हुआ, ये जो खर्चा आया वो किसके लिए आया, रेस्टोरेंट के लिए। स्पोर्ट्स सेंटर या स्विमिंग पूल का लाइकली टू बी यूज्ड बाय 50 नॉन रेसिडेंट डेली। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर डे फॉर द नॉन रेसिडेंट एस्टिमेटेड टू बी 50। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये किसके लिए दिया है, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स आर्केड का खर्चा फायदा जो है उसके बारे में दिया है, उसका होटल से कोई लेन देन नहीं है। आगे एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ फॉर शॉपिंग आर्केड, मतलब 3 चीज है, तो ये 3 एडजस्टमेंट, एक है स्पोर्ट्स आर्केड के लिए दिया हुआ है, रूफ टॉप के रेस्टोरेंट के लिए दिया हुआ है, और शॉपिंग सेंटर। मतलब ये 3 अलग इंफॉर्मेशन है जो कि अपने होटल से लेने, होटल का खर्चा इधर तक ही है, जो अभी पिछला सम किया था उसमें यही इंपॉर्टेंट है। और ये 3 चीज जो हमारे फैसिलिटीज है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, उसके बारे में दिया गया है। आगे क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रेंट चार्ज फॉर सिंगल, जो अभी अपने किया था सेम, फिक्स और वेरिएबल निकालेंगे हम, हमारा उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, टोटल लेंगे, सिंगल रूम का कितना, डबल रूम का कितना, प्लस करेंगे, और फिर उसके बाद डिवाइड करके सिंगल रूम का खर्चा, डबल रूम का रेंट निकाल देंगे। इतना जो पिछला सम था वही रहेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में हमको क्या क्या करना है, इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर एंड शॉपिंग आर्केड सेपरेटली। मतलब इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करने बोला है, रेंट चार्ज फॉर द सिंगल एंड डबल रूम पर डे, सो दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 20% ऑन हायर रूम एंड दैट द रेंट फॉर डबल रूम इज केप्ट 120% ऑफ सिंगल रूम। आ गया ये इंफॉर्मेशन भी, पिछले में 125 था, इधर 120 है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करना। पहला सिंगल रूम 100 है,
बट ऑक्यूपाई कितना हो रहा है, कितने दिन के लिए, सेम 100 रूम्स 365 75%, कितना आ रहा है, आ गया। डबल रूम में 20 रूम में 75% 365 डेज के लिए 5475। पहला कैलकुलेशन डन, टेबल बना देते। इन टर्म्स ऑफ सिंगल रूम, ये कैलकुलेशन बाद में करने का था बट पहले इधर आ गया इसके लिए बता रहा हूं। सिंगल रूम का तो नॉर्मल है बट डबल रूम में कितना परसेंट बोला है, तो जरा इन टर्म्स ऑफ सिंगल रूम द टोटल रूम ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द ईयर, जो अपन लास्ट में करने वाले तो वो इधर पहले कर रहा हूं। मेरा सिंगल रूम का खर्चा कितना है, डबल का कितना है, बट उसने बोला 120% होने वाला है, तो 27375 तो था ही, प्लस 5475 का 120% निकालो, 5475 का 120% निकालो, कितना आ रहा है 65, तो 27375 प्लस 6570 दोनों को ऐड करो, टोटल कितना। आपको अगर समझा नहीं तो वापस मैं मैनुअली समझा देता हूं। जो अपन ने लास्ट में कैलकुलेशन किया था 1 और 125, तो मैंने लिखा था 29200 इंटू 1, और फिर जो भी उसका खर्चा था, फॉर एग्जाम्पल 5840 था पिछली बार, तो 1 का मैंने कितना लिया था, 125% लिया था। तो यहाँ पे भी सेम चीज मैंने किया है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अमाउंट का निकाल दिया। 5475 का कितना 1.2 लिखा मैंने, मतलब इधर मैंने लिखा 27,365, हाँ वही लिखा 27,375 इंटू 1 सेम आएगा, और 5475 इसका 120% मतलब ₹1.20, कितना आ रहा है 65, दोनों को ऐड कर दो, जो अपन ने लास्ट में किया था इधर पहला किया, बस फर्क समझा। ये वाला करना, ये वाला ऐसा करना है, वो बात एक ही है, जो आपको इजी लगे वो समझ लो। पिछले सब में अपन ने ऐसा किया, इधर ये लोग ने अलग वर्किंग बना दिया, कंसेप्ट तो वही है। क्लियर है, समझा ये, तो ये वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो जो लास्ट में करना था ये लोग ने पहला कर दिया। अब टेबल पे आ जाता हूँ। टेबल पे जरा ध्यान देना, बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप वेरिएबल और फिक्स का कॉलम बना सकते हो, यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए ऐसा कॉलम बना हुआ है। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग रेंट चार्ज फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे, ऑक्यूपेंसी इन द ईयर, वेरिएबल कॉस्ट, ऑक्यूपेंसी इन द ईयर एंड फिक्स कॉस्ट, ये अपने को मल्टीप्लाई, ऑक्यूपेंसी इंटू वेरिएबल, ऑक्यूपेंसी इंटू फिक्स, जो अपन दोनों को बाइफरकेट करते थे, इधर टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ऐसा टेबल बनाया तो चलेगा, नहीं तो अभी जो मैंने बना के दिखाया वैसा, अभी ये सॉल्यूशन के हिसाब से इसके लिए बता रहा, आप ऐसा बना दो। यहाँ पे वेरिएबल लिख दो, सिंगल रूम डबल रूम, फिर फिक्स लिखो, सिंगल और डबल, कैलकुलेट करो, टोटल करो, एक ही बात है। ये वैसा बना है, आपको ऐसा समझता है तो ऐसा बनाओ, दोनों करेक्ट, कंफ्यूज मत होना क्योंकि चीजें वही करने वाला हो। चलो हम बात करते हैं सिंगल रूम। तो सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी कितना है 27,375, डबल रूम ऑक्यूपेंसी कितना है, वेरिएबल खर्चा वो सिंगल रूम कितना है, समझ में आया, डबल रूम का कितना है, तो बाय 2735 इंटू 400 वेरिएबल का खर्चा आया, वेरिएबल में अपन डायरेक्ट लिखेंगे। डबल रूम का कितना खर्चा है 500, तो 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वेरिएबल खर्चा, जो आप इधर बनाओगे वेरिएबल लिख दोगे। अब फिक्स में जाओगे, ऑक्यूपेंसी तो सेम रहेगा, इधर कितना है 200, 200 इंटू मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 5475, समझा क्या। और यहाँ पे 574 कितने से मल्टीप्लाई आएगा, कितना आया, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो टोटल टोटल दोनों को ऐड कर दिया, टोटल ले लिया। बराबर समझा, अभी जैसा प्रेजेंट करना चाहो वैसा, भी इसमें ऐसा प्रेजेंटेशन किया, अब वेरिएबल और फिक्स जो मैंने पिछले सब में किया वैसा करो, वन इन द सेम। अब इसमें हम हमारा क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे 20, अरे 20 सेल्स के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि जो मुझे आंसर आया है ये मेरा कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल्स आएगा, तो सेल्स कितना परसेंट 100, प्रॉफिट कितना 20, तो ये कितना, तो ये अगर 80% है तो 20% कितना, सर ये क्या लिखा है 25% ऑन टोटल कॉस्ट, ये छोड़ दो, आप ये लॉजिक लो, कितना आ रहा है 51 लाख
32,008 ये आ रहा है। चलो अपन देखते हैं आंसर क्या आता है। कितना आ रहा है? 51,32,812 पॉइंट जो भी रहेगा, तो राउंड ऑफ कर दिया ना, ठीक है ना। यहां तक समझा? ऐड करूंगा तो मुझे टोटल खर्चा मिल गया। टोटल खर्चा मिला तो अभी क्या करूंगा? डिवाइड करना है। चलिए, रेंट पर सिंगल रूम, जो भी आपको खर्चा आया है, जो भी आपको खर्चा आया है उसको किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2,56,64,000 डिवाइड बाय 33,945। कितना आया? ये सिंगल रूम का आया। डबल रूम का कितना आएगा? 120, तो मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दो। 1.2 कर दिया, कितना आया? ये होटल खत्म हो गया। समझ में आया? होटल, ये होटल हो गया। डन यहां तक। अभी उसके अलावा स्पोर्ट्स का पूछा है, फिर आपको और किसका पूछा है? शॉपिंग सेंटर का पूछा है और रूफटॉप का पूछा है, तो इनका अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। होटल इतना ही था, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हम एक्स्ट्रा टेबल बना रहे हैं, और ये हमको नहीं बनाने का, जैसा बोला वैसे ही करेंगे। इसने दिया है एवरेज सेल्स पर डे ऑफ अ रेस्टोरेंट 1 लाख है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। आप टीवाई बैफ में थे तो आपने फर्स्ट ईयर बैफ में ना सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है, ये सुना है। तो अपने को सेल्स दिया और कंट्रीब्यूशन दिया है, तो सेल्स का 30% निकालूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट फॉर रेस्टोरेंट, प्रॉफिट फॉर स्पोर्ट्स एंड प्रॉफिट फॉर शॉपिंग, 3 चीजें। स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग साथ में हो गया, ये शॉपिंग हो गया और ये आपका रेस्टोरेंट हो गया। चलिए, टोटल सेल्स कितना? 1 लाख रुपए पर डे। पूरे साल का कितना? बराबर। इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे साल का? 30%। इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है? 1,09,50,000। अब ये इसमें से माइनस नहीं करने का है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में माइनस क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स कॉस्ट 10 लाख पर एनम। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो भाई इसमें से 10 लाख, तो 99,50,000 ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। ये सुना है आपने? सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ गया, रेस्टोरेंट का प्रॉफिट। डन। स्पोर्ट्स सेंटर, क्या दिया भाई स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर? स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में बोला है, इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय 50 नॉन रेसिडेंट डेली। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर डे पर नॉन रेसिडेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 50 पर डे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुआ है, सेल से चालू है क्या? नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना? 50 नॉन रेसिडेंट, 50 रुपए पर डे इंटू 365, तो 50 इंटू 50 कितना आ रहा है? ये बाद में मल्टीप्लाई बाय 365 करने वाला कर रहा बेटा, नेक्स्ट टाइम पे किया है, पूरे साल का किया है। सबर 365 कहा गया, किया है। देखो आ रहा है 9,12,000। आप ऊपर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझा? इसमें माइनस करूंगा मैं फिक्स्ड, कितना है? 5 लाख। माइनस कर दो भाई 5 लाख, 9,12,000 में 5 लाख माइनस किया, प्रॉफिट आ गया भाई इसका, खत्म। समझा? लास्ट कौन है? शॉपिंग। क्या कर रहा भाई शॉपिंग वाला? रेंट चार्ज फॉर सिंगल, नहीं इधर है। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ फॉर द शॉपिंग आर्केड इज 50,000। फिक्स कॉस्ट है 6 लाख पर मंथ बोला हुआ है, बराबर। इधर 12 ही करना पड़ेगा, साल डेज कर नहीं सकते ना रेंट में। फिक्स खर्चा कितना इधर? 6 लाख। कोई प्रॉफिट नहीं, खत्म भी हो गया क्या? खत्म। अरे समझा? डन। तो ये एक्स्ट्रा था, होटल ही है। और होटल में क्या कैलकुलेशन है? सिंगल, डबल, और डबल में वो बोलेगा 120%, 150%, वो निकाल लो, खर्चा निकालो वेरिएबल का, टोटल से प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड करो, सिंगल रूम और डबल रूम मिल गया। समझ में आ गया? होटल्स के और 1-2 लेक्चर्स दूंगा, उसके बाद आपका बच जाएगा शायद हॉस्पिटल, वो सम्स कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर